परसा विधानसभा क्षेत्र इस बार सबसे ज्यादा हॉट सीट बनते जा रहा है। कारण है कई सारे उम्मीदवार सभी दलों के प्रत्याशियों में अपना दमखम दिखाना शुरू कर देना। इसी बीच आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विपिन सिंह पटेल जी। इनका यह दावा है कि एनडीए गठबंधन के भावी प्रत्याशी है परसा विधानसभा क्षेत्र से। चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी दावेदारी कितनी मजबूत है। सबसे पहले विपिन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आपके चैनल को देखने वाले लोग हैं, जहां जहां तक देख रहे हैं लोग, सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। एनडीए आपको टिकट क्यों दे, परसा से अपना भावी प्रत्याशी क्यों बनाए? देखिए, एनडीए हमको टिकट क्यों दे, एनडीए को हम मजबूत किए हैं और एनडीए के लिए काम किए हैं। अगर हमसे ज्यादा काम करने वाला कोई व्यक्ति है एनडीए में, परसा विधानसभा में, तो बता दीजिए। दो ही लोग हैं, एक जो 75 साल से हम लोगों पे शासन करते आ रहे हैं, जनता को छलते आ रहे हैं, जो साफ कहते हैं कि हमको लोग वोट थोड़ी देता है, वो एनडीए के नाम पे वोट देता है। तो वैसे उम्मीदवार को अगर पार्टी भी टिकट देगी तो जनता नकार देगी, जनता उन लोगों को इस बार खरीद देगी। चूंकि ये लोग परसा को बर्बाद किए हैं, विकास के नाम पर विनाश किए हैं। कि विपिन सिंह के अलावा परसा में कोई विकल्प नहीं है। ये बताइए, आप जो कह रहे हैं कि वो लोग हैं, आखिर कौन वो लोग हैं जो यह कहते हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट करते हैं, हमको वोट नहीं करते हैं? वहां जो एनडीए टिकट देता है, जो एनडीए वहां उम्मीदवार उतारता है, वो कहते हैं, आज भी कहते हैं और कल भी कहते थे कि हमको कुर्मी वोट थोड़ी देता है। अच्छा, कुर्मी तो नीतीश जी को देख के वोट देता है। और इस तरह का रवैया समाज के प्रति इनका है। और आपको हम थोड़ा पीछे ले जाएंगे, परसा विधानसभा का कुछ इतिहास बताएंगे। बीच में आपको रोकना चाहेंगे। आपने यहाँ पर फिर से जातिवाद की बात शुरू कर दी। कारण था कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है, इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार जो जनता होगा वह जाति के नाम से, पार्टी के नाम से हट करके और विकास के नाम पर वोट देगी। और आपने फिर से जो है वही जाति का गणित शुरू कर दिया। क्या बताना चाहते हैं, परसा में कुर्मी जाति की जनसंख्या कितनी है? क्यों कुर्मी जाति को कोई भी पार्टी उम्मीदवार बनाए? देखिए, क्यों नहीं बनाए, आपको हम बता दें, 1985 से 2010 तक हमारे गुरु स्वर्गीय रामनाथ विद्यार्थी जी परसा से लड़ाई लड़े और वहां दो बार उनको अनाउंस भी कर दिया गया था कि जीत गए। लेकिन यही लोग जो आज इधर जा रहे हैं और कल उधर जा रहे हैं, उनको हरा देता था बाहुबल के ऐसी से। उस समय जिसका लाठी उसका भैंस होता था, लालू जी का राज था। तो कुर्मी वहां बहुत संख्या में है। आप बता रहे हैं कि कुर्मी, तो कुर्मी हम हैं तो कुर्मी को वकालत नहीं करेंगे? हमारे गुरु वहां से लड़ाई लड़ते थे, सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे। उनके जमाने में जो आज के प्रत्याशी हैं एनडीए के पिछले बार, वो पता कीजिए परसा में कि किसके कुर्मी के बूथ पर बम नहीं चलवाते थे, गोली नहीं चलवाते थे। हम जैसे नौजवान को, कुर्मी के लड़के को घेर घेर के मार खिलवाते थे। तो कुर्मी भूल जाएगा? आप चल जाइएगा जदयू में तो आपको कुर्मी अपना लेगा? ऐसा तो नहीं है। आखिर आप कह रहे हैं कि घेर घेर के मारते थे। भाई, आप कमजोर थे, है तभी तो मारे जाते हैं। अरे घेर घेर के, इसीलिए ना हम कहना चाह रहे हैं कि कमजोर कौन कर रहा है। अगर हम लोगों को टिकट मिलता, अगर समाज को किसी भी नौजवान को टिकट मिलता, वहां संख्या कुर्मी के 2 नंबर पर, एनडीए वाले लोग समझे कि पिछला बार 17,000 वोट से हार गए हूं। अगर एनडीए किसी कुर्मी उम्मीदवार को देता तो जीत जाता। कुर्मी उनको वोटे नहीं देता। आप मान के चलिए, आप हमको सब दिन मारे हैं, आप चलिएगा जदयू में तो आपको लोग वोट दे देगा? काहे देगा वोट आपको? आप कह रहे हैं परसा की जो धरती है, यहाँ पर यादव बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर यादव वोटरों की संख्या ज्यादा है। कैसे कुर्मी के साथ यादव आएंगे? आपने तो कह रहा है कि यादव समाज जो है वह कुर्मी को घेर के मारता है। आपको हम बता रहे हैं, वहां 2 नंबर पे हम लोग हैं
और विद्यार्थी जी के हनुमान कहे जाते थे पुलिस राय, पुलिस राय पता कीजिएगा परसा में। और यादव और सब समाज मिलकर हम लोगों के साथे खड़ा रहता था और लड़ाई लड़ता था, चूंकि ये लोग अत्याचारी हो गए थे। आप परसा के इतिहास देखिए, मात्र 3 ही लोगों में उनके मम्मी पापा, वो एगो उनका पीए जो था पहले से 2 बार 3 बार विधायक हुआ। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि एक ही परिवार का राज पूरे परसा विधानसभा पर चला है? एकदम चला है। अच्छा, क्यों नहीं चले? बिहार में मुख्यमंत्री देने वाला यदि परसा विधानसभा क्षेत्र है तो उनके परिवार क्यों न करे राज? अच्छा ये बताइए, तो मुख्यमंत्री आपको हम इसीलिए बनाए कि जो हमारा टाटा आ रहा था दरियापुर में, अच्छा, आप लेके भेज दिए झारखंड में। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। एकदम लगाएंगे, हम वहां के जानते हैं, वहां के निवासी हैं। आप पूछिए उनसे कि क्या किया है वो लोग, उनके गांव का क्या स्थिति है जहां से मुख्यमंत्री जी रहे हैं। कचरा स्थिति था उनके गांव का, आज भी है। अच्छा, क्या लगता है, चलिए इसके बाद हम विकास की बात करते हैं कि यदि आपको एनडीए उम्मीदवार बनाती है, आपका विजन क्या है विकास करने का? परसा का विकास आप कैसे करेंगे? देखिए, परसा का विकास सबसे पहले ये लोग जो घुसखोरी का अड्डा बना दिया है, ब्लॉक को, अस्पताल को, थाना को, ये सब हम लोग ठीक करेंगे। और रहा सवाल विकास का, तो शिक्षा पे हम लोग पूरी तरह से फोकस करेंगे। आज तक इन लोगों से पूछिए कि क्या शिक्षा के लिए किए हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जो हमारे दावा करते हैं कि शिक्षा में सुधार हुआ है और आप कह रहे हैं कि परसा में शिक्षा का सुधार हुआ ही नहीं है। अरे भाई, यहाँ बेंचों में दलाली लेता है लोग। अच्छा, ऐसा ऐसा हमारे यहाँ का नेता है लोग, अलमारी में दलाली लेता है लोग। टीचर का जो पेमेंट मिलता है, अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि हाई स्कूल के सचिव वहां के प्रतिनिधि होते हैं। किसी भी स्कूल में जाके उठा के पूछ लीजिए, आप पत्रकार हैं, किससे दलाली नहीं लिया जाता है। तो परसा को दलाल मुक्त बनाना है और 75 साल से जो परसा घिर के 2 ही 3 लोगों में फंस गया है, उसको आजाद कराना है। ये मेरा मिशन होगा। और आप जानते हैं कि विपिन सिंह काम करने वाला लोग है। अभी हम 2020 से अपने संस्था के माध्यम से बिहार के 10 जिला में हजारों की संख्या में हमारे साथ महिला काम करती हैं। और यहाँ के आपको बता रहे हैं, छपरा जिला में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम बेटियों के लिए शिक्षा दिलाते हैं। सिलाई ब्यूटिशियन पर शिक्षण केंद्र खुलवाते हैं। आपके मंत्री हैं मंटू सिंह जी, पूछिएगा कभी मिलेंगे तो आप विपिन सिंह के सेंटर का उद्घाटन किए हैं कि नहीं किए हैं। पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग विपिन सिंह के संस्था में आके फीता काटा है। तो विपिन सिंह तो काम किया है और काम करेगा। मेरे पास प्लान है कि कैसे हम लोग नौजवानों को स्किल देंगे, कैसे उनको रोजगार के लिए हम लोग प्रेरित करके अच्छा से अलग अलग जगहों पे उच्च शिक्षा दिला के प्लेसमेंट कराएंगे। ये सब हमारे पास है विजन, हम लोग जान रहे हैं। रोजगार हम लोग नौजवान हैं तो हम लोगों से ज्यादा कौन जानेगा। चलिए, इनका कहना है कि रोजगार के क्षेत्र में यह तो इधर प्रत्याशी के प्लान किए हैं, लेकिन पहले से जो है इनका जो जीवन रहा है, अपना जब होश संभाले तब से यह समाज सेवी के रूप में रोजगार के क्षेत्र में कई सारे योजनाएं की हैं। विपिन जी, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, हाल ही फिलहाल में जो आपने सामूहिक विवाह का, जिसमें 51 जोड़ा वर वधु का शादी का प्लान किया हुआ था, वह प्रोग्राम कैसा रहा? देखिए, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। वही प्रोग्राम के बेस पर आप दावेदारी ठोक रहे हैं? ना ना, वो प्रोग्राम देखिए, वो मेरा अपना निजी पर्सनल काम है, संस्था का काम होता है। वो प्रोग्राम और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग एक समाज में अगर जन्मे हैं तो कुछ समाज के लिए कर के मरे, ये हमारा दायित्व है। ये नहीं कि हम उसके वजह से चुनाव और राजनीति, हम राजनीति में राजनीति के छात्र जीवन से हैं। स्वर्गीय रामनाथ विद्यार्थी के साथ रह के हम राजनीति किए हैं। तो अब बताइए कि हम जब उस समय से राजनीति कर रहे हैं तो हम इसी के लिए कर रहे थे कि हम ब्याह कराएंगे। ये अपना अपना जो हमारे संस्था का कार्य है, उस संस्था का कार्य है। राजनीतिक जीवन मेरा अलग है और संस्था का काम अलग है। संस्था सिर्फ हम अकेले नहीं चलाते हैं, संस्था में हजारों महिलाएं हैं, हजारों नौजवान हैं, तो उस सब का काम है। ये मेरा सिर्फ अकेला काम नहीं है। अच्छा, आप जिस समाज कुर्मी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज की आप बात कर रहे हैं,
बिहार में अक्सर यह देखा जाता है कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र में इतनी संख्या नहीं है जो अपनी बदौलत एक विधायक बना दे। और आप परसा की बात कर रहे हैं, परसा में दूसरे स्थान पर कुर्मी आती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुर्मी समाज यदि कुर्मी से कोई यदि विधायक का प्रत्याशी बन रहा हो तो कुर्मी समाज लोग उसके सपोर्ट करेंगे और उसके साथ साथ यादव समाज उसको सपोर्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? एकदम जरूर एक्सेप्ट करेंगे, सब लोग साथ है। एगो यादवे नहीं, हम लोगों के साथ सब लोग हैं। हम लोग जात देख के काम नहीं करते हैं। अब हम संस्था चलाते हैं, अगर कहीं मेरा केंद्र खुल रहा है तो हम वहां देखेंगे हमारे कुर्मिये के बच्ची है, क्या हम देखेंगे कि जादवे की बच्ची आ रही है, क्या हरिजने की बच्ची आ रही है, सावे बनिया की आ रही है। सब लोगों के लिए हम लोग हैं और काम करते हैं। जात पात का बात नहीं है, लेकिन हम संख्या बताना चाहते हैं। हम तो सबके साथ रहते हैं, हमारा इतिहास है। हमारा आजो सब लोग, किसी भी समाज का लोग आप जाकर पारसा में पूछेगा विपिन जी का क्या व्यवहार है, तो लोग बताएगा कि विपिन जी जैसा होनहार मिलनसार व्यक्ति नहीं मिलेगा। और आपका जो सवाल रहा कि कुर्मी का लोग काहे आपको वोट करेगा, अच्छा ये बताइए, काहे नहीं वोट करेगा? अगर ऊपर से लोग गलती करेगा तो नीचे वाला ऊपर पारसा विधानसभा का कौन ऐसा लोग है कि बता दे कि मुख्यमंत्री जी से जाके मिला हो? अच्छा, आप मिले हैं? हम भी नहीं मिले। हम तो विवाह कराए थे, इनवाइट किए मुख्यमंत्री जी को, जाके पत्र दिए, लेटर दिए, लेकिन नहीं मिल पाए। तो जब हमारा जैसा आदमी नहीं मिल पाया तो आम जनता कैसे मिलेगा? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बिहार में आप कुर्मी के नेता बन रहे हैं, कुर्मी का नेतृत्व करना चाहते हैं? देखिए, कुर्मी का नेतृत्व हम करना नहीं चाहते हैं, कुर्मी को जगाना चाहते हैं कि अब नहीं जगिएगा तो आपको पहले 40 गो विधायक था, आज 10 गो हुआ, अब फिर आपको टिकटों कहीं से नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, आप लोग नहीं लड़िएगा तो कहाँ जाइएगा? 2 गो विधायक नहीं रहेगा तो फिर बिहार में एगो कुर्मी का पैरवी करने वाला कोई नहीं होगा। किसके पास जाइएगा आप? मुख्यमंत्री जी के पास जाइएगा। मुख्यमंत्री जी के पास तो 50 गोरा अपने घेर ले है, आपको पैरवी करने देगा? तो आप नहीं अपना समाज के जिता के भेजिएगा। कुर्मी कहीं से भी लड़ रहा है, हम तो सीधा कहेंगे, कुर्मी कहीं से भी लड़ रहा है तो आप लोग एकजुट होके एक साथ होकर उसको वोट दीजिए और विधानसभा भेजिए। नहीं तो आपका पैरवी सुनने वाला कोई नहीं होगा, सब अपने फेरा में है, आप भी अपने फेरा में लगिए। नीतीश कुमार के बाद आप बनना चाह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, नीतीश जी हमारे गार्जियन है, वही मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारा भाई भी विधायक बने, हमारे समाज का नौजवान भी विधायक बने, उहे मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार के बाद कौन? अब यही समाज के लोग देख ले कि नीतीश कुमार के बाद कौन होगा। अब तो सारा लोग देख ही रहा है ना कि सबके समाज में जादव में लालू जी का बेटा आगे आ गया, तेजस्वी जी है ना भाई। निशांत जी तो आ ही रहे ना? तो निशांत जी कहाँ आ गए? अच्छा, दिखाई नहीं कहीं दे रहे हैं। निशांत जी कहाँ आ गए? तो ये सब बात नहीं है, समाज को जगना होगा और अपना अपना क्षेत्र से अपने बेटा को जिताना होगा, नेता बनाना होगा। नहीं तो आपको घेर घेर के ये सब लोग चलने नहीं देगा। अभी नहीं मजबूत होइएगा तो कभी नहीं होइएगा। अच्छा, एक चीज और देखा जा रहा है कि बाय द वे अगर ऐसा हो कि इंडिया आपको टिकट नहीं दे, उस स्थिति में जो आपकी दावेदारी है वह कहाँ फिट बैठेगी? देखिए, हम लोग तो सब समाज के लिए के चलने वाले लोग हैं, तो हम लोग कहाँ दावेदारी फिट बैठेगी वो नहीं। हम लोग पारसा लड़ेंगे और जनता ही हमारे लिए पार्टी हो जाएगी। जनता पार्टी बन के हमारे लिए उस सब विरोधियों से लड़ेगी। टोटल आपका कहना है कि आप परसा से निर्दलीय लड़ेंगे? एकदम 100% लड़ेंगे। पार्टी यदि टिकट नहीं देती है तो एकदम लड़ेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लड़ेंगे और इस बार जीत के विधानसभा भी पहुंचेंगे। विधायकी में इतना सारा पैसा खर्चा होता है, कहाँ से है पैसा? अर्थ क्या हो जाएगा? ये विपिन सिंह ऐसा आदमी है कि जनता पैसा देता है। अच्छा, हम ही ऐसे आदमी हैं कि सब समाज के लोग विपिन सिंह को पैसा देता है और पैसा लगाने के लिए सारा जनता तैयार है। मतलब चंदा वसूल के आप विधायकी लड़ जाइएगा? अरे भाई, दे रहा है लोग अच्छा। विपिन सिंह को, और देने के लिए हजारों हजार लोग लाइन में खड़ा है। एक वोट और एक नोट जैसे विद्यार्थी जी को लोग दिया था,
उसी तरह से इस बार माहौल बन गया है। सारा कुर्मी भी राय कर लिया है, जादव भी, सब समाज का लोग मेरे पास कह रहा है कि आप इन दोनों को हटाइए, नहीं तो हम लोगों पे अत्याचार और बढ़ जाएगा। अच्छा, कि एनडीए से क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र के लिए, परसा विधानसभा के लिए? देखिए, हम साफ साफ शब्द में एनडीए के शीर्ष नेताओं से यही कहना चाहेंगे कि पिछला बार 17,000, अगर अब फिर हमारा नहीं मिला टिकटवा तो 10 विधानसभा में अब तक खाता नहीं खुलेगा। धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, अपील कर रहा हूं उन लोगों से अच्छा, कि पार्षद से अगर हमारा नहीं मिला तो 10 विधानसभा में भारी विरोध होगा। हम तो जनता के बदौलत जीत के जाएंगे ही। आप अपना देख लीजिए और प्रत्याशी अपना देख ले कि अत्याचार परसा की जनता नहीं सहेगी और इस 75 साल के गुलामी से इस बार आजादी लेके रहेगी। अच्छा, परसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, परसा के सभी लोगों से, सभी नौजवान गार्जियन माता बहन से हम अपील करना चाहेंगे कि आप अगर चाहते हैं कि परसा बदले, आपका बेटा नेता बने, आने वाले समय में आप अगर राजनीति में हैं, आप विधायक बने, तो विपिन सिंह को साथ देना पड़ेगा। नहीं तो वो अपने भतीजी को, अपने बेटा को, कोई अपने मेहरारू को उतार देगा जिता के। फिर से 75 साल तो हम लोगों पर राज किया और ये सब अपने बेटा को भी हम लोगों पर राज करवाएगा, गुलाम बना के रखेगा। तो आजादी के लिए आप लोग विपिन सिंह का साथ दीजिए और लड़ाई हम लड़ेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ विपिन सिंह पटेल जी। इनके बातों को लेकर के, इनके विचारों को लेकर के और परसा विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले विजुअल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।